श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। रैवत देश में एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांगों का विद्वान, शास्त्रज्ञ, प्राणियों पर दया रखने वाला और भगवान की पूजा करने वाला था। किंतु घर और धन में उसकी बड़ी आसक्ति थी। धन प्राप्त करने के लिए वह निषिद्ध कर्म करने में भी कोई संकोच न करता था। वरस वगैरह का विक्रय करता और शूद्रों से भी दान ले लेता। अपने व्रत, तप, पाठ आदि को भी दक्षिणा देकर लेकर दूसरों के लिए संकल्प कर देता। उसके 2 पुत्र हुए, यज्ञमाली और सुमाली। बड़े होने पर पुत्रों को भी उस लोभी ब्राह्मण ने धन कमाने के अनेक उपाय सिखलाने प्रारंभ किए। इसी प्रकार जीवन बीतता गया और वह वृद्ध हो गया। एक दिन वह अपने अर्जित किए हुए संग्रहित धन को गिनने बैठा। करोड़ों सोने की मोहरें गिनते गिनते पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उस धनराशि को देखकर भगवान की कृपा से उसके चित्त में एक विचार का उदय हुआ। वह सोचने लगा, ओह, अच्छे बुरे नाना प्रकारों से मैंने इतना धन एकत्र कर लिया और इसी धन को एकत्र करते करते मैं बूढ़ा हो गया। फिर भी अभी तक मेरा लोभ नहीं गया है। अब भी मैं अपने घर में सोने का पर्वत देखने की तृष्णा से रात दिन जल रहा हूं। लोग कहते हैं कि धन से सुख मिलता है, किंतु इस धन ने मुझे क्या सुख दिया। बाहर से मैं भले सुखी दिखता हूं, पर मेरे हृदय में तो तनिक भी शांति नहीं है। मैं तो रात दिन तृष्णा और चिंता की आग में जलता हूं। यह धन की तृष्णा ही मेरे कलेशों का कारण है। जिसको तृष्णा है वह उस वस्तु को पा भी ले तो उसकी तृष्णा और बढ़ती है। बुढ़ापे में नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सब इंद्रियां और शरीर दुर्बल हो जाता है, किंतु तृष्णा तो दिन पर दिन और बलवान होती चली जाती है। जिनको धन की तृष्णा है वह विद्वान होने पर भी मूढ़, शांत होने पर भी क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी मूर्ख है। धन के लिए मनुष्य बंधु बांधवों से शत्रुता करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान सभी को धन की तृष्णा नष्ट कर देती है। धन का लोभी अपमान और कलेश की चिंता नहीं करता, अपने पापों को पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों से अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साहपूर्वक बनाता रहता है। हाय हाय, मैंने धन की तृष्णा में पड़कर अपनी सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी। मेरा शरीर जीर्ण हो गया। पाप बटोरते रहने में ही मेरा सारा जीवन लग गया। इस प्रकार वह ब्राह्मण पश्चाताप से व्याकुल हो गया और भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। पश्चाताप एवं भगवान की प्रार्थना से उसके हृदय में बल आया। ब्राह्मण ने शेष जीवन भजन में लगाने का निश्चय किया। उसने स्वयं धन कमाया था, अतः आधा धन अपने पास रखकर शेष आधे में से दोनों पुत्रों को बराबर बराबर दे दिया और अपने भाग के धन को उसने मंदिर, सरोवर, कुएं, धर्मशाला बनवाने, विद्यालय बनवाने, वृक्ष लगवाने और अन्न आदि के दान में व्यय कर दिया। इस प्रकार अपने अपार धन को सत्कर्म में लगाकर वह तपस्या करने बद्रिकाश्रम चला गया। बद्रिकाश्रम में देवमाली ने पुष्प फलों से सुशोभित सुंदर वृक्षों वाला एक आश्रम देखा। वहां शास्त्र चिंतन में लगे भगवत सेवा परायण अनेक वृद्ध मुनिगण निवास करते थे। मुनियों के बीच में एक परम शांत तेजपुंज महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवमाली ने उनके श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वे केवल सूखे पत्ते खाकर रहने वाले परम तपस्वी महात्मा जानंती थे।
ब्राह्मण ने मुनि को अपना सारा इतिहास सुनाकर विनयपूर्वक अपने उद्धार का उपाय पूछा। महात्मा जानती ने कृपा करके ब्राह्मण से कहा, चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, अहंकार, मद, भेद बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, डाह और स्त्री, सुरा एवं धूत के व्यसन, इन 15 अनर्थों की जड़ धन ही है। अतएव जिसे आत्मकल्याण की इच्छा हो उसे इस अर्थ कहलाने वाले अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब तुम नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण और भजन करो। किसी के दोषों की ओर मत देखो, किसी की निंदा मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो। मूर्खों का साथ छोड़कर श्री हरि की पूजा में लगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को त्याग कर सभी प्राणियों को सर्वथा अपने समान समझो। न तो कभी किसी से कोई कठोर वचन कहो और न कोई निर्दयता का व्यवहार करो। डाह, परनिंदा, दंभ और अहंकार को सावधानी पूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियों पर दया करो, सत्पुरुषों की सेवा करो, सत्संग में बैठो और जो सुनो उसका चिंतन मनन करो। जो पापी हैं उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो, उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग बतलाओ और प्रतिदिन आदरपूर्वक अतिथियों की सेवा करो। पत्र, पुष्प, माला, फल, तुलसी आदि से प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करो। देवता, ऋषि तथा पितृगणों के लिए यथा समय विधि पूर्वक हवन, तर्पण और श्राद्ध करो। एकाग्र चित्त से भगवान के मंदिर को स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, मंदिर में दीपक जलाना आदि तुम्हारे समस्त पापों को दूर कर देंगे। भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति, पुराण श्रवण, पुराण पाठ और शास्त्रों और वेदांत का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। इन उपायों से शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा और चित्त निर्मल होने पर उसमें स्वयं ज्ञान का उदय होगा। ज्ञान का उदय होते ही तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। मुनि जानंती की आज्ञा मानकर देवमाली साधन में लग गया। कभी कोई शंका होने पर वह गुरु से अपने प्रश्न का उत्तर पूछता और अपने संदेह को दूर कर लेता। इस प्रकार श्रद्धा एवं दृढ़ता से नियम पूर्वक साधन करने से वह शीघ्र ही निष्पाप हो गया, हृदय निर्मल हो गया। भगवान की कृपा से बोध मिला और अंत में गुरुदेव की आज्ञा से काशी में आकर देवमाली ने भगवान का परम पद प्राप्त किया। भैया भगवान स्वयं कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा हृदय निष्पाप हो जाए, सभी प्राणियों के प्रति वैसी ही भावना हो जैसी हम अपने लिए चाहते हैं। भैया न कोई राग न द्वेष, जैसी भी परिस्थिति आई है मंगलमय भगवान की भेजी हुई है, सो वह मेरा कल्याण करने ही आई है, इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाए। भगवान तो सब समय हमारे साथ हैं ही, और फिर जब विरह अति तीव्र हो जाएगा तो भैया वह भी अपने को प्रकट करने से रोक ना सकेंगे। वे आएंगे, हृदय से लगा लेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।